हे फ्रेंड्स, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा सौचन बारिश से बचने के लिए एक गुफा में जाता है जहां पर वांग जीफान और ली युआ भी आ जाती है। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तीनों एक साथ एक आग के पास बैठे रहते हैं और वांग जीफांग सौचन से कहता है, जैसा कि तुमने बताया तुम मॉर्टल वर्ल्ड से आए हो। सौचन कहता है हाँ। तब वो लड़का कहता है, मेरे अनडाइन सेट के फाउंडर भी मॉर्टल वर्ल्ड से आए थे जो कि निर्वाणा रियलम में थे। तब सौचन सोचता है शायद ये मुझे निर्वाणा रियलम का एक्सपर्ट समझ रहे हैं जो मॉर्टल वर्ल्ड से आया है। तब सौचन कहता है, ये निर्वाणा रियल में क्या होता है जो तुमने अभी बताया। वांग जीफान कहता है, मॉर्टल वर्ल्ड में कुल 5 रियलम है जो पावर को डिसाइड करते हैं। पहला मॉर्टल सीडिंग, दूसरा इनसाइड ट्रेजरी और उसके आगे स्काई वॉल्किंग, निर्वाणा और फिर इमॉर्टलिटी, और सभी में 9 लेवल होते हैं। तभी वो लड़की बोलती है, सौचन तुम्हारे जैसे पावरफुल आदमी अगर निर्वाणा रियलमी में हो तभी वह मॉर्टल वर्ल्ड से असेंड होकर इमॉर्टल वर्ल्ड में आ सकता है। अगर तुम थोड़ा सा भी इमॉर्टल वर्ल्ड के पुअर इसेंस और स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करोगे तुम इमॉर्टलिटी को हासिल कर सकते हो। फिर वह सौचन के ऊपर हाथ फेर कर कहती है, मुझे तुम जैसे पावरफुल आदमी बहुत पसंद है। सौचन के कान के पास आकर पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम निर्वाणा की किस लेवल में हो। पर सौचन उसे दूर करने की कोशिश करता है, पर वह सौचन का हाथ पकड़ लेती है और अपनी एनर्जी को सौचन के हाथों में भेजती है। यह मेरी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रही है और अपने हाथ को छुड़ा लेता है और कहता है, आग बुझने वाली है, मैं थोड़ी और लकड़ियां लेकर आता हूँ। और वहाँ से उठकर जाने लगता है और सोचता है यह दोनों यहाँ कुछ गलत इरादे से आए हैं। वह क्या हो सकता है। फिर वह उनसे इस आइलैंड के बारे में पूछता है। तब वह लड़की वांग जीफांग के पास जाते हुए बताती है, इस आइलैंड का नाम ड्रैगन आइलैंड है और यहाँ पर कई सेक्ट के लोग ट्रेनिंग और ट्रेजर के लिए यहाँ पर आते हैं। और वांग जीफांग से चुपके से कहती है, यह लड़का अभी मॉर्टल सीडिंग रियलमी में भी नहीं है। वांग जीफांग अपने स्वॉर्ड उठाकर कहता है, अटैक करने के लिए तैयार रहना। फिर वह दोनों सौचन की तरफ आने लगते हैं और बताते हैं यहाँ पर कई सारी स्पिरिचुअल हरीब और क्रिस्टल स्टोन है और यहाँ पर ड्रैगन के अंडे भी मिलते हैं। यह बात सुनकर सौचन समझ जाता है कि यह दोनों यहाँ क्यों आए हैं। वांग जीफांग अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए सौचन की तरफ बढ़ता रहता है। तब सौचन सोचता है, मुझे अभी चोट लगी है, मैं इनसे सीधे नहीं लड़ सकता। और जैसे ही वो दोनों सौचन के पास पहुंचने वाले होते हैं, सौचन उस अंडे को निकालकर कहता है, तुम इसकी बात कर रहे हो। तब वह लड़की वांग जीफांग को रोक लेती है। सौचन खड़े होकर कहता है, मैंने इसे समुद्र के पास के एक गुफा में पाया था, मुझे नहीं पता था कि यह एक ट्रेजर है। तब वह लड़की कहती है, तुम कह रहे हो वहाँ पर और सारे अंडे हैं। तब सौचन कहता है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। और वे उन दोनों को उस गुफा में ले जाता रहता है और मछलियों को देखकर कहता है, ये यहाँ इतनी सारी मछलियाँ एक झुंड में, मतलब ड्रैगन भी आसपास ही होगा। वांग जीफांग उस लड़की से कहता है, एक बार ड्रैगन के अंडे हमें मिल जाएं, हम इसे तुरंत मार देंगे। और कुछ ही देर में वे उस ड्रैगन की गुफा में पहुंच जाते हैं। वहां पर वे अंडे क्रिस्टल की तरह चमक रहे होते हैं, जिसे देखकर वो दोनों दौड़कर उस अंडे के पास आ जाते हैं। फिर वांग जीफांग उस लड़की से कहता है कि सौचन ने हमें इस अंडे के पास लाने के लिए बहुत मदद की है, उसका शुक्रिया नहीं करोगी। फिर वह लड़की सौचन से कहती है, तुम्हारी इस काइंडनेस को मना मत करना। और उस लड़की के हाथ में एक सांप निकलता है जो एक स्वॉर्ड में बदल जाता है और वे लड़की अचानक से सौचन के पीछे आ जाती है। मैंने तुम्हारे ड्रैगन के अंडे को पाने में हेल्प की, तुम यहाँ क्यों कर रही हो। तब वह लड़की कहती है, ये ड्रैगन का एक बहुत ही रियर ट्रेजर है, यह किसी को पता नहीं होना चाहिए कि ये हमारे पास है। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और वांग जीफांग कहता है, जल्दी उसे मारो। जैसे ही वह लड़की सौचन को मारने वाली होती है तभी वह ड्रैगन धाड़ लगाता है और उसी समय सौचन अपने सुनने के सेंस को सील कर देता है। पर वह लड़की उस ड्रैगन के धाड़ की आवाज से रुक सी जाती है। उसी का फायदा उठाकर सौचन उस लड़की की स्वॉर्ड को छीनकर उसके आर पार कर देता है। उसी समय वह लड़का उसे बचाने आता है पर सौचन उस पर अटैक कर देता है। पर वांग जीफांग बच जाता है लेकिन उसका एक हाथ कट जाता है। वह लड़की तुरंत मर जाती है और वांग जीफांग दर्द में कहारता रहता है। फिर सौचन कहता है, यह निराशाजनक है कि मैंने सिर्फ एक ही को मार पाया। फिर वांग जीफांग कहता है, तुमने मेरे साथ ये चाल चली। फिर सौचन कहता है, तुम लोग नहीं थे जिसने पहले ये शुरू किया था। यह बात सुनकर वांग जीफांग सौचन पे अटैक कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो दोनों फाइट करने लगते हैं पर एक हाथ कट जाने की वजह से वांग जीफांग ज्यादा देर टिक नहीं पाता। सौचन उसे एक पावरफुल स्लैश से दूर फेंक देता है। फिर वांग जीफांग दर्द से कहारते हुए उठता है और कहता है, तुमने अनडाइन सेक्ट के डिस्पल से पंगा लिया है, मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। फिर वह अपने ब्लड का यूज करके कुछ फॉर्मेशन टाइप का बनाता है। वह एक डायनेमिक टेक्निक होती है जिससे चारों तरफ बहुत तेज आग निकलती है, जिससे सौचन के हाथ से वह शॉट छूटकर दूर चली जाती है। और फिर वांग जीफांग अपनी लाइफ फोर्स का यूज करके ब्लड फॉल सील को बनाता है
और कहता है तुमने मेरे जूनियर को मारा है, तुम मेरे साथ मरोगे। और सोचन पर उस ब्लड फॉल सील से अटैक कर देता है, जिसे सोचन अपने मुक्के से तोड़ने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। और इधर वांग जीफांग अपनी सारी लाइफ फोर्स का यूज करता है। तब सोचन अपनी पूरी पावर का यूज करके उस ब्लड फॉल सील को तोड़ देता है और वांग जीफांग पूरी तरह से पेरिस हो जाता है। पर उस धमाके से सोचन बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी वहाँ जमीन फिर से हिलने लगती है और सोचन कहता है ड्रैगन लगता है आने वाला ही है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर वह उस शॉट को उठाता है और वहाँ से निकलकर जंगल के अंदर एक नदी के पास आकर एक पत्थर के पास बैठ जाता है और सोचता है वह ब्लड फॉल टेक्निक बहुत ही खतरनाक थी, अगर मैं अपनी पूरी पावर का यूज नहीं करता तो मैं उसे कभी न रोक पाता। फिर वह अपनी शॉट के प्रतिबिंब में जॉलिनार को पीछे खड़ा हुआ देखता है। फिर वह पीछे की ओर मुड़कर देखता है, जॉलिनार वहाँ पर खड़ी होती है और कहती है तो तुम भी यहाँ हो। तो इस एपिसोड का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।